ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम नीलांबुजश्यामल कोमलांगं सीता समारूपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अंजनी नंदनं वीर जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वंदे लंका भयंकरम्। प्रिय श्रोता बंधु, आज आप लोग श्री मारुतिमानस के द्वितीय पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए। बंधुओं, मारुतिमानस की जो गाथा है वो हनुमान जी सरकार के संपूर्ण जीवन के ऊपर एक रिसर्च है, खोज है। कई ग्रंथों से उनके चरित्र को लिया गया है जो आप नित्य प्रति श्रवण करेंगे। अभी जो गाथा चलेगी ये गाथा मूल रूप से शिवपुराण एवं श्री वाल्मीकि रामायण से ली गई है। प्रिय बंधु, कल की चर्चा में हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि जो गाथा वर्तमान की है यह श्री श्वेत 12 कल्प के 7वें मनु वैवस्वत मनवंतर के योगों की है। हनुमान जी सरकार का अवतार सतयुग के चौथे चरण में हुआ और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वो रहेंगे क्योंकि अमर है। अश्वत्थामा बलव्यासो हनुमान विभीषण कृपाचार्य परशुरामो सप्तैते चिरजीविता। ये 7 चिरंजीव हैं, उनमें हनुमान जी सरकार भी है। हनुमान जी सरकार कलयुग के राजा हैं। भगवान श्री राम जब स्वधाम गमन करने लगे थे तब वे हनुमान जी को कलयुग का भार सौंप के गए थे, हमारे भक्तों की रक्षा करना और जहां पर भगवत भजन हो, कीर्तन हो, गाथा हो, वहां जाकर के श्रवण करना और सुरक्षा प्रदान करना। सज्जनों, कल अपनी चर्चा हुई थी कि नीलगिरी पर्वत के ऊपर काकभूषण जी वटवृक्ष के नीचे निरंतर श्री रामचरितमानस गाथा सुनाया करते हैं। आज हम हिमालय पर्वत से नीचे उतर करके गंगा के भूभाग में आ रहे हैं। गंगा में श्रृंगवेरपुर के किनारे जब प्रभु श्री राम वनवास को जाने लगे, रात्रि विश्राम किया। सुबह शौच क्रिया करके स्नान करके लक्ष्मण जी से बोलते हैं, भैया वो वटवृक्ष जो दिख रहा है ना उसका क्षीर अर्थात दूध ले आओ। लक्ष्मण जी ने आज्ञा का पालन किया, दूध ले। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या होना है। प्रभु श्री राम ने आज योगी भेष धारण किया, दूध को अपनी जटाओं में लगाया, जटाएं बनाई और प्रण किया कि जब तक अयोध्या लौट करके नहीं आएंगे तब तक ये जटाएं खुलेंगी नहीं। लक्ष्मण को भी आज्ञा दी, लक्ष्मण जी ने भी जटाएं बनाई। ये वटवृक्ष श्रृंगवेरपुर के पास है। देखिए, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रमाण दिया है। सकल सोच करे राम नहावा, सुखी सुजाने बट क्षीर मंगावा। सकल अनुज सहित सिर जगा बनाए, देखि सुमंत्री नयन
वृक्ष का प्रमाण श्रृंगेरपुर के पास मिलता है। उसके बाद में जब प्रभु श्री राम आगे चलते हैं, जहां जहां बट के वृक्ष मिलते थे वहां विश्राम करते थे, क्योंकि बट उनको विशेष प्रिय है। भगवान शंकर को बट प्रिय है, प्रभु श्री राम को बट प्रिय है, सीता जी को बट प्रिय है, भगवान कृष्ण को बट प्रिय है, बड़े बड़े महात्माओं को तो बट प्रिय है ही। आज हम और आप चित्रकूट के कामदगिरी पर्वत पर चलते हैं, जहां पर बहुत पुराना बट वृक्ष लगा था। वहां की कोल भूलिया ने प्रभु श्री राम को रुकने के लिए पर्णशाला बट वृक्ष के नीचे ही बनाई थी। वहीं पर सामने सीता जी ने वेदी बनाई, अपने हाथों से सजाया, अपने हाथों से संभारा और तुलसी के पौधे लगाए। सीता जी ने जब तुलसी के पौधे लगाए तो लक्ष्मण जी ने भी लगाए। ऐसा प्रमाण बाबा की रामचरितमानस से मिलता है। देखिए, बट छाया कामदगिरी पर मिलता है। आज हम लोग कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं, कोई ऊपर नहीं जाता। हमारा ऐसा विश्वास है कि प्रभु श्री राम अपने एक अंश से आज भी पर्वत के ऊपर निवास करते हैं। आइए हम वृंदावन की ओर चलते हैं। यहाँ पर भांडीर नाम का बहुत बड़ा बट है, जिसकी शाखाओं से 60,000 बालखंड ऋषि उल्टे लटके हैं। बट के पत्रों से जो मंद मंद जल की बूंदें टपकती रहती हैं, वे उसका पान करते हैं। इसी बट वृक्ष के नीचे गणेश जी ने तपस्या की, वृंदा ने तपस्या की, और आपस में विवाह को लेकर के दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे देते हैं। वृंदा गणेश से कहती है तुम्हारे 2-2 विवाह होंगे, तो गणेश ने भी बोल दिया जाओ तुम्हें दानवपति मिलेगा। ओ भांडीर वट वृक्ष, द्वापर में जब परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने भगवान कृष्ण राधा का विवाह अपने सानिध्य में इसी वट वृक्ष के नीचे करवाया था। यद्यपि राधा भगवान श्री कृष्ण के जीवन में साथ में नहीं रही, पर वो राधा शक्ति भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी है। उसके उपरांत हम एक और 5 बट वृक्षों की चर्चा करेंगे जो गोदावरी के किनारे हैं, जहां पर प्रभु श्री राम कुटिया बनाकर रहे थे, जहां से सीता का हरण हुआ था। इन 5 बटों को रावण के पिता विश्रवा ने स्थापित किया था। नाम क्या रखा था? पंचवटी। जब प्रभु श्री राम अगस्त्य जी के आश्रम पर पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि बताइए प्रभु अब हम कहां रहें, हंस करके अगस्त्य जी ने कहा था प्रभु पंचवटी में निवास करिए। पंचवटी में निवास करने से आपको मार्ग मिलेगा और जितने संत मुनि महात्मा हैं उनका दुख दूर होगा। देखिए रामचरितमानस की चौपाई है ये तो, पंचवटी प्रभु करहु निवासा, मेटहु सकल मुनने की त्रासा। पंचवटी, पंचवटी में निवास करिए और सभी महात्माओं मुनियों के मन का जो त्रास है, दुख है, उसको दूर करिए। सज्जनों, ऐसे हमारे यहाँ पर अगणित
बट वृक्ष हैं, अगणित शास्त्रों में उनके नाम आए हैं, और जिनके नाम नहीं भी आए वो भी आज हमारी इस भारत भूमि में अमरत्व प्राप्त किए हुए खड़े। बट वृक्ष कभी समाप्त नहीं होता, उसके पाये निकलकर जमीन में जो कि तो जड़ बना लेते हैं, वो नया बट वृक्ष तैयार हो जाता है। इसलिए अक्षय कहा गया। आज देव ऋषि नारद कैलाश पर्वत के ऊपर रसाल वृक्ष को देखते हुए बट वृक्ष की ओर चलते हैं। वो बट वृक्ष जिसके नीचे भगवान शंकर का निवास है। ये बट वृक्ष के लिए विषय में भी तुलसीदास जी ने लिखा है। आइए रामचरितमानस से सुने और फिर मारुति मानस से सुने। तहाँ पुन शंभु समुझ बनियापुन, बैठे बटे तर करे कमलासन। तहाँ पुन शंभु, बट के नीचे भगवान शंकर बैठे। ये प्रमाण बाबा तुलसीदास जी ने दिया। और मारुति मानस में भी लिखा गया है कि भगवान शिव बट के नीचे रहते हैं। नारद जी ने देखा, नारद देखो दृष्टि उठाई, सुभग महाबट पर लखाई। नारद देखो, उन्होंने देखा और पवित्र महाबट वृक्ष दिखा, परंतु भोलेनाथ के दर्शन नहीं हुए। नहीं दिखे भगवान शिव, ऐसे नहीं दिखते। वो मानव थोड़ी है कि उनका शरीर हो। हमारे वैज्ञानिक कहते हैं हमने पूरा कैलाश छान लिया, हमें तो भगवान शंकर कहीं नहीं दिखे। अरे भैया, क्या वो हमारी आंखों से दिखने वाले हैं? ऐसा भ्रम ना पालो, वो तो दिव्य हैं, वो तो एक प्रकाश स्वरूप हैं, वो अंतर्यामी है। माता पार्वती आद्या शक्ति है। नारद जी ने देखा प्रकाश दिव्य देह तन दिव्य प्रकाशा, मदन मयन मणिहर मृदुहासा। दिव्य देह, उनका शरीर दिव्य है, दिव्य प्रकाश है। उन्हें ऐसा लगा जैसे प्रकाश में भगवान शिव मुस्कुरा रहे हों। समझ गए देव ऋषि का दर्शन मिलने वाले हैं। भगवान शंकर भी नारद जी को दर्शन देना चाहते थे। समाधिस्थ अवस्था में ही उन्होंने दर्शन देना प्रारंभ किए। प्रकाश दूर हुआ, और जब प्रकाश दूर होता है तो सबसे पहले देव ऋषि की दृष्टि कहां पड़ती है? सिर के ऊपर जो जटाएं हैं शिखर के समान है, उनमें गंगा लहरा रही है। बाजू में भाल के किनारे पर बाल विधु यानी दोष का चंद्रमा है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा अभी अभी उदय हो रहा हो। देखिए, शिखर जना शोभित सुधि गंगा, भाल बाल विधु उदित उमंगा। शिखर जटा, देव ऋषि ने जटाओं के दर्शन किए, बहुत प्रसन्न हुए, मन ही मन प्रणाम किया, प्रभु अब पूर्ण दर्शन जरूर देंगे। भगवान शिव धीरे धीरे प्रकट हो रहे हैं। नारद जी ने फिर क्या देखा? उनका बड़ा चौड़ा मस्तिष्क है, बीच भाल पर त्रिभुज त्रिपुंड लगा हुआ है। त्रिभुज त्रिपुंड सज्जनो, त्रिभुज त्रिपुंड, हम जो ऐसा त्रिपुंड लगा लेते हैं वो त्रिपुंड नहीं है। त्रिभुज, नीचे लंबी रेखा और दो रेखाएं बाजू में ऊपर जाती हुई मिल जाएं, त्रिभुज के आकार का वो है त्रिपुंड।
देखा देव ऋषि ने त्रिभुज के मध्य में तीसरा नेत्र दिख रहा है। तीसरे नेत्र के दर्शन हुए सज्जनों, नारद का हृदय प्रसन्न हो गया। त्रिभुज त्रिपुंड मध्य त्रैलोचन महादेव मन मथे मद भोजन त्रिभुज त्रिपुंड। ओ भगवान शिव महादेव हैं, कामदेव को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात योगी हैं। काम को नष्ट कर देना सबके बस की बात नहीं है। नारद जी ने दर्शन किए विशाल भाल के। फिर आगे उनकी दृष्टि पड़ती है दोनों कानों के ऊपर। कानों में कुंडल तो थे, परंतु किसके थे? बिच्छुओं के। कानन कुंडल वृषिच किनारे, और कंठ कुंडली लिपटे कारी। कानन कुंडल, कान में बिच्छुओं के कुंडल हैं, गले में विषधर लिपटे हुए हैं, सरक रहे हैं, फन हिला रहे हैं। उन महानागों के दर्शन सबके बस की बात नहीं है। सबके फन में मणि है, वो इच्छाधारी है। ऐसे के दर्शन करके नारद जी ने फिर देखा, हृदय के ऊपर दृष्टि पड़ती है। हृदय विभूषित नर मुंड माला, करल कंठ अंकित जनु प्याला। हृदय विभूषित, हृदय के ऊपर नरमुंडों की माला है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, विचार करने की बात है, क्या भगवान शिव मनुष्यों के मुंडों की माला पहनते हैं? नहीं। अन्य कथाओं में कहीं कहीं मैंने भी सुना है, शिवा आदि 107 अवतार जब माता के हुए, कहा जाता है उनके मुंडों की माला भगवान शिव पहनते हैं। यदि उनके मुंडों की माला होती तो नारी मुंड माला कही जाती। नहीं, नर। नर क्या है सज्जनों? विद्वान लोग इस बात को समझते हैं, नर नाम है रुद्राक्ष का। नर मुंड माला, मन रुद्राक्ष की माला पहने हुए हैं। कंठ नीला है। आप सभी ने सुना है जब समुद्र मंथन हुआ, जब गरल निकला महाविष, कोई देवता या दानव पीने को तैयार नहीं हुआ, तब भगवान शिव ने उसका पान किया। उस जहर को प्यारे प्रभु ने अपने गले में रख लिया। क्यों? यदि ये जहर हमारे पेट में जाएगा तो हमारे हृदय में बैठे भगवान को कष्ट होगा, इसलिए उन्होंने अपने कंठ में रख लिया। उसी तरह से भगवान का नाम पड़ गया नीलकंठ। नारद जी ने आज उनके दर्शन किए। अब मुख की ओर देखा, मुख छवि के ही बीधे कहूं बखानी, कोटिन शशि संप्रभा समानी। मुख छवि, उनके मुख की छवि का वर्णन तो कोई कर नहीं सकता सज्जनों। ऐसा लगता है जैसे करोड़ों चंद्रमाओं की छवि एक साथ समा गई हो। फिर भी यह उपमा बहुत कम है, उपमा बहुत कम है। करोड़ों तो क्या, अनगिनती चंद्रमाओं की छवि। ऐसा मुख का प्रकाश है, क्यों तेज है। नारद जी ने फिर देखा हाथों की ओर, भोजया जानू करी करे समय सोहे, देखत सकल जीव मन मोहे। भोजया जानू, लंबे लंबे हाथ हैं, जैसे हाथी की सूंड होती है।
ऐसे हाथों के दर्शन किए। नारद जी ने फिर माथा झुकाया, भगवान से हृदय में मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी के ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं। नारद जी ने फिर देखा कि उनके हाथों में त्रिशूल है और डमरू है। कर त्रिशूली फल दंभ न सावन, डमरू बात हृदय मन भावन। कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है जो दुष्टों के दंभ को नष्ट करने में समर्थ है। इसी त्रिशूल से भगवान शिव ने 3 दैत्यों का वध किया था जो तारकासुर के पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमल लोचन। ये तीनों आकाश में अपने अपने विमान बना करके घूम रहे थे, पृथ्वीवासियों को कष्ट देते थे। त्रिशूल मार करके तीनों को गिरा दिया। उस समय से महादेव का नाम पड़ जाता त्रिपुरारी। यह स्थान कहाँ है? यह स्थान हमारे मध्य प्रदेश में जाबाली नगरम, जबलपुर के पास एक तेवर नाम का ग्राम है। यहीं पर भगवान शंकर ने तीनों दैत्यों का विनाश किया था। सज्जनों, डमरू वाद्य जो है भगवान कब बजाते हैं? जब उन्हें किसी शक्ति को प्रकट करना होता है। एक बार भगवान शंकर ने हाथी का चर्म पहना, नटराज बनकर के नचे और 14 बार डमरू बजाई तो व्याकरण के 14 सूत्र प्रकट हो गए। नटराज राजो कृतावसाने, ननाद ढक्वाम नव पंचवारम, उद्धर्तु कामः सर्गादि सिद्धा, नेतद विमर्शे शिव सूत्र जागम। सज्जनों, व्याकरण के 14 सूत्र डमरू से ही प्रकट हुए हैं। देवर्षि नारद ने आज डमरू के दर्शन किए और उसके बाद में फिर देखते हैं नीचे कमर में क्या देखा? कटी बाघंबर योग विधाना, तेज पुंज शुभ शास्त्र प्रमाणा। कटी बाघंबर, कमर में बाघंबर है, योग का प्रमाण है। सभी शास्त्र कहते हैं कि बाघंबर जो है योग का प्रमाण है। नारद जी ने फिर देखा थोड़े उठा करके तो जनेऊ सरक रहा था यूं। अरे, नारद जी ने कहा कि जनेऊ क्या है? तो क्या वो जनेऊ धागे का था? नहीं, भुजा के जनेऊ धर्म श्रुति बाना, ना भी भंवर में कहीं अज्ञाना। भुजा के जनेऊ, भुजक का जनेऊ था। भुजक क्या किससे कहते हैं हम? वर्तमान में जिनको हम अजगर कहते हैं ना, इनका नाम है भुजक। उनका जनेऊ धारण किए। क्यों? अजगर कम खाता है, निश्चित रहता है, मोटा होता है, किसी को परेशान नहीं करता। ऐसे स्वरूप को नारद जी ने देखा। ऐसे स्वरूप को देवर्षि नारद जी ने देखा, चरणों में गिर गए, भगवान शिव की स्तुति की। दुनिया में सूर्य समान हो तुम, त्रिपुरारी तुम्हारी जय होवे। दुनिया में सूर्य समान हो तुम। क्यों? स्तुति गाना देवर्षि नारद का स्वभाव है।
भगवान शंकर को तो ने देखा, अभी नेत्र नहीं खोले हैं। जब बाजू में नजर पड़ती है मैया पार्वती बैठी हुई है, आदि शक्ति, जिनको शिवा भी कहा गया, जिनको उमा भी कहा गया, जिनको गिरजा भी कहा गया। माता के चरणों में देवऋषि नारद लौट जाते हैं। माता ने बड़े ममत्व हृदय से सिर पर हाथ फेर करके कहा, देवऋषि तुम वास्तव में परोपकारी संत हो। इतने में क्या देखते हैं नारद जी, थोड़ी आवाज आती है, थोड़ी आवाज आती है, डम 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 डम, हल्की 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 हल्की। जागे हैं भोलेनाथ आज, क्योंकि डम डम डमरू बजने लगी, जागे भोले। जग गए, हल्की हल्की डम डम डम। नारद जी ने भी तत्काल बीड़ा का सुर छेड़ दिया। डमरू का सुर, बीड़ा का सुर एक साथ कैलाश पर बजने लगा। वाह है वो क्या समय था सज्जनों। धीरे 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 आहा भगवान शिव नेत्र खोलते हैं। मन प्रसन्न होले होले, मन प्रसन्न अति होले होले, वहां से सुरतिनाथ बिलोचन खोले, मंद 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 मुस्कुराते हुए धीरे 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 हंस करके वेदों के मालिक, वेदों के स्वामी विश्वनाथ भगवान ने नेत्र खोले। देखा देवऋषि को, जो देवऋषि चरणों में लेटे हुए थे, पड़े हुए थे। हंस करके बाबा ने उठाया, अपने बाजू में बिठाया, थोड़े नीचे। नारद जी तो प्रसन्न हैं, आत्मविभोर हैं। बाबा आपकी जय हो। भगवान कहते मैं जानता हूं, बिना कारण के तुम कहीं नहीं जाते, मुझे इसका ज्ञान है। कैलाश पर आए हो तो कोई ना कोई कारण तो है। नारद जी ने कहा, प्रभु मेरे आने का कारण है, आप सब जानते, फिर भी मुझे बताना तो पड़ेगा। रावण निश्चर अत्याचारी, नार रावण निश्चर अत्याचारी, देत मुनि को त्रास अति भारी। हे प्रभु बड़ा खतरनाक है, महात्माओं को त्रास दे रहा है। पृथ्वी रो रही है, देवता रो रहे हैं, ब्राह्मण रो रहे हैं। हे महाप्रभु, इसलिए मैं आपके यहाँ पर सबकी प्रार्थना लेकर के आया हूं। सब तो यहाँ आ नहीं सकते, मैं आपके चरणों में विनय करने हूं। भगवान शंकर मंद मंद मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहा, बैठो, जलपान करिए, सुधापान करिए, उसके बाद में फिर आगे की चर्चा होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव ने नारद जी के ऊपर, नारद जी के सिर पर हाथ फेरा और उनको पीने के लिए अमृत बुलवाया। बोलो शंकर भगवान